हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जमने स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आ चुके हैं भाई। इसमें 25 क्वेश्चन सेट होंगे। और ये नहीं कि मैं इसको अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसको 10 चैप्टर एक ही में कराया था। मैं सोचता हूँ कि आराम आराम से कंप्लीट करें, ठीक है। इसलिए मैं 25-25 सेट का अलग अलग बना रहा हूँ। इसमें 100 वीडियोज में बनाऊंगा, ठीक है। आपको एक हफ्ते के अंदर दूंगा 100 वीडियोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी सेक्शन कंट्रोल, जितने भी आरआरबी एग्जाम आते हैं आप इसको कवर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इस बुक का मैं लिंक दूंगा, आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस नंबर 7 का कह रहा है कि 4.0 kg वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ने है तो किया गया कार्य कितना? 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ने है तो किया गया कार्य। तो 5 और 10 का, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। कितना? 25। तो आपका अगर वस्तु पर किया गया कार्य तो क्या करेंगे? 1/2 यहां कर लेते हैं। 1/2 इंटू 4, इसमें करेंगे 10 की पावर माइनस कितना है भैया? ये 5 है। 5 की पावर, इसको करेंगे कितना आएगा? 2। 2 से 2 इसको काट देंगे, कितना आएगा? 2। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे आएगा 100 और 5 की पावर कितना? 25। 100 में से 25 गई 25, कितना आ गया? तो 2 इंटू 74, 75 माफ कीजिएगा, 75। 75 इंटू 72 कितना हो गया? 150। 150, 150 क्या आएगा? जूल में आएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, जूल। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? पानी का हिमांक बिंदु, देखिए पानी का हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है। 32 फ़ारेनहाइट होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। देखिए यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कह रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, जबकि उसका आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। उसका आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड सफेद बर्फ में पवित्र रहता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवणांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना? 32 फ़ारेनहाइट। हिमांक बिंदु कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट। कह रहे एक औसत दर्पण का आवर्धन कितना है? प्लस कितना है? 1.5 है, ठीक है, 1.5 है। और वस्तु की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? तो u कितना दिया हुआ है? -30 दिया हुआ है। m कितना है? +1.5 दिया हुआ है। तो m बराबर क्या होगा? m बराबर आप करेंगे, m बराबर आपका आएगा -v और u, -v और u। तो आपका u इधर आ जाएगा। m कितना दिया हुआ है? 1.5 और यहाँ पे क्या? -v, तो -30 दिया हुआ है, -30। तो इसको इधर ले जाएंगे भैया, कितना आ जाएगा? 15 × 45, तो करेंगे 15 × 45 तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज में कितना आएगा? पॉजिटिव चार्ज में +45, +45 पॉजिटिव चार्ज। तो कहाँ बनेगा? आपका दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर दूर बनेगा। किरण, किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होती है तो आपतित किरण गुजरेगी। कह रहा है कि जब किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होती है तो आपतित किरण गुजरेगी कहां से? बताइए। मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। कह रहा है विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? किसकी गति से? इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित धारा इसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित धारा इसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आपसे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आप कमेंट करके बताइए जरूर। पिछले सेट में कराया था। किसके होती है भैया? प्रतिरोध के। किसके? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जहां V बराबर कितना होता है? V बराबर IR होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? बताइए। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इस नियम के अनुसार हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली और अंगूठे की तरफ फैलाया जाता है कि ये बाएं हाथ कह रहे हैं ना कि ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है, परस्पर लंबवत होती हैं। और जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो होता है
तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा होती है चालक की धारा। जो आपकी बीच वाली होती है वो धारक, उसके ऊपर वाली होती है दिशा, और अंगूठा चालक का आरोपित बल दिशा की ओर संकेत करता है। अंगूठा क्या करता है? चालक के आरोपित बल दिशा की ओर संकेत करती है। जो बीच वाली होती है वो धारा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तर्जनी होती है क्या होती है भैया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा, और अंगूठा जो होता है चालक आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम इसको ही कहा जाता है भैया। कौन सा सिद्धांत ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है फोटोवोल्टाइक प्रभाव ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। कौन सा फोटोवोल्टाइक प्रभाव ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट पादपों को संग्रहित किया था? पुराने जाइलम में, थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये 9 नंबर क्वेश्चन। ओल्ड जाइलम में किसमें? रेजिन और गोंद अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल ऊतक है जो संवहन पटल के अंदर पाया जाता है, और जाइलम जल संवहन की प्रमुख भूमिका अदा करता है, और रसारोहण की प्रक्रिया पौधे में जाइलम संवहनियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, जंतुओं में सबसे बड़ा संघ ग्रुप कौन सा है? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ये सबको आपको कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए, आर्थ्रोपोडा संघ में प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती है। 2/3 मात्रा में सब क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है नहीं कि वो है नहीं, वो है, पृथ्वी के अंदर है। इनका शरीर वृक्ष उत्तर में बटा होता है, भागों में बटा, जैसे कीट आ गए, जितने भी कीट होते हैं, गोजर, तिलचट्टा, जितनी भी होती है सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। चींटी, ठीक है, बिच्छू, बर्रे, ये सब आते हैं। शरीर के चारों एक खोखले की संरचना होती है, जिसमें सभी खंडों में पार्श्व की ओर संधियुक्त शाखाएं होती है, जिसके अंदर तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली, ये सब आते हैं आर्थ्रोपोडा। हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र एक धड़कन नाड़ी, ठीक है, तंत्रायुध, संकुचन और स्थलीकरण चक्र, यही होता है हृदय चक्र। संतुलन और स्थलीकरण जो चक्र होता है उसे कहते हैं 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, इसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। प्रकुचन और अनुस्थलन करते हैं ये सब। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 12। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है कौन? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है टेंडन या स्नायुबंध? मांसपेशियों को हड्डियों से, अगर हड्डी को हड्डी जोड़ने की बात है तो स्नायुबंध जोड़ता है, लिगामेंट। ठीक है, अगर मांसपेशियों को हड्डी जोड़ने की बात करें तो ये टेंडन जोड़ता है। आपकी जो भी मांसपेशियां हैं, जो आपने अपने दिखाते हैं कि भाई ये मेरा बॉडी बन चुका है, ये तो जो आपके मांस हैं वो हड्डियों से सटे हुए हैं, किसे? सिरा, टेंडन, जैसे कंटारा बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कंटारा आता है, कहीं सिरा आता है, कहीं टेंडन आता है। और जो स्नायुबंध होता है, लिगामेंट, ये क्या करता है? हड्डी को हड्डी जोड़ता है, हड्डी को हड्डी जोड़ा रहता है। मतलब कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए? विटामिन के, ठीक है। विटामिन 1 की कर बेरी, विटामिन डी का रिकेट सोका, और ऑस्टियोमाइसिस होता है बड़े लोगों में, और विटामिन सी का स्क्रबी, विटामिन ई का रतौंधी, विटामिन ई का जनांग शक्ति में कमी आ जाती है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस, ठीक है, किसका वहन होता है? जीका वायरस कौन फैलाता है? भोजन, वायु, जल, मच्छर। जीका वायरस कौन फैलाता है भैया? देखिए, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में 1947 में की गई थी। कब? 1947 में किया गया था। नेक्स्ट, बबूल के वृक्ष द्वारा उत्पादित गोंद क्या है? बबूल के वृक्ष द्वारा उत्पादित गोंद क्या है? इन पादपों का अपशिष्ट उत्पादन होता है उत्पादित गोंद। जो बबूल के वृक्ष में उत्पादित गोंद देखते हैं कि उसमें से गिर रहा है, टपक रहा है, जिसको गोंद कहते हैं, आप ला के आपको सुनाते हैं, और वृक्ष क्या होता है भैया? अपशिष्ट उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बोल रहा है, किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण करता है? प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण दूसरे चक्र में केल्विन चक्र दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन चक्र पौधों में क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया का श्रृंखला होती है। एक ग्लूकोज के अणु की संरचना के लिए इसमें 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। किसने? 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। क्या समानता नीम के पेड़ की टहनियां का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? किसका भैया? दांत साफ करने के लिए किया जाता है। किसका? नीम का पेड़। स्किन थोड़ा पीछे हो गया है क्या? अभी सही हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, सही होगा। त्वचा का संबंध किससे होता है? त्वचा का संबंध इनमें से उपास्थि, वासीय, मांसपेशीय, बताइए। स्ट्रेटिफाइटा और स्क्वैम्स एपिथेलियम का, स्क्वैम्स एपिथेलियम के द्वारा त्वचा का संबंध इससे। उपास्थि का संबंध किससे? जोड़ों की सतह से। ठीक है। कंकाल पेशियों का संबंध किससे होता है? मांसपेशियों से। ठीक है, स्ट्रेटिड मांसपेशियों से होता है। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया? स्थिर अनुपात, जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात
निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक उसके अवयवी तथा तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक ही निश्चित अनुपात में बनाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि का किया जाए। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? 20 नंबर क्वेश्चन। कैसा कर्व होता है? वक्र। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे भाई? जेडर थॉम्सन इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ रहा है, चैडविक, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज जेडर थॉम्सन ने किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण जिसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 13 केजी होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक आवश्यकता 1.6 इंटू 10 की पावर 9 कूलम होता है। नाभिक में 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होने पर तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। पहला नंबर क्वेश्चन बताइए, 23। कितनी होगी? 23 होगी। तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 होगी। नेक्स्ट, किस तत्व की संयुक्त शक्ति क्या कहलाती है? किस तत्व की संयुक्त शक्ति क्या कहलाती है? संयुक्ता कहलाती है। क्या? संयुक्ता। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत है जिसे किससे प्राप्त किया था? लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया था। किससे? लाइकेन से। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एल्केन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया? ये होता है एल्केन का सामान्य CN, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, CnH आपका 2N+2, ऑप्शन नंबर C। इसमें C एकल बंध होते हैं, जिसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के उदाहरण है। तो थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 7 समाप्त हो गया। जेमिनी स्टडी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो करिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ये तो कर ही लीजिए भाई। मैं आपको पूरे 100 प्रैक्टिस सेट दूंगा, 25-25 का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।